हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू सिविल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है PCE 303। इसके पहले दो सब्जेक्ट कोड था दोस्तों, इसका था KCE 303। ये दोस्तों लेटेस्ट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम यूनिट 2 का पार्ट 2। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी यूनिट मैंने 1 और यूनिट 2 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। जो हमारा यूनिट 2 है वो है टाइप ऑफ फ्लूइड्स एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। पार्ट 1 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने यूनिक सीरीज के साथ और बात करते हैं कि पार्ट 2 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या होता है, किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। और फिर हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रूव दैट स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका प्रूफ देखेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे कुछ इसके और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा यहाँ से ये वाला बनता है, sketch the streamline represented by psi x square plus y square. Also find out the velocity and direction at point 1, 2। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन कि हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वह ओनली 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, ओनली क्या है, 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी एक्स के लिए और वाई के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। अगर आपकी इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रीम फंक्शन हमारा कहता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या कहता है कि स्ट्रीम फंक्शन इज स्केलर फंक्शन। ये हमारा स्केलर फंक्शन होता है ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट, यहां समझिएगा, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। कहने का मतलब, एक डायरेक्शन मैंने एक्स माना, एक वाई माना, दिस इज द राइट एंगल। इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इसको हम क्या साई से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना, साई से। अब हमारा जो फंक्शन है वो किसके एंगल में, एक्स के है और वाई के है। अब इसका हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेक्शन, जिसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट में। मैंने मान लिया जो एक्स का वेलोसिटी मैंने मान लिया -v रहेगा और जो वाई का है ये u रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया मैंने इस साई का, तो डेल साई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा -v और y के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, u। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, यही हमारा कहलाता है स्ट्रीम फंक्शन। ओके, अब देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन का दोस्तों वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, 2 डायरेक्शन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू द 0। तो u की वैल्यू हम पुट करते हैं और v की वैल्यू पुट करते हैं। हमने u की वैल्यू पुट किया साई के टर्म में y में, ये u का वैल्यू हो गया, और इसी तरह v का वैल्यू भी पुट किया, ये मैंने v का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। इसमें दो चीजें पूछता है आपसे, एक पूछता है रोटेशनल फ्लो कंपोनेंट के लिए, एक पूछेगा फॉर इरोटेशनल के लिए। देखो, अब रोटेशनल की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ओमेगा जेड होता है ना रोटेशनल के लिए, वो होता है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी वाई। ओके, तो ये हमें क्या होता है, रोटेशनल कंपोनेंट के लिए होता है। अब हमें क्या करेंगे, यहां से v की वैल्यू को पुट करेंगे और u की वैल्यू पुट करेंगे बार बार। u और v की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों को क्या किया मैंने, पुट किया माइनस का साइन साथ। तुम्हारा जो रिजल्ट निकला वह निकला -1/2 डबल डिफरेंशिएशन साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डबल डिफरेंशिएशन साई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था रोटेशन की कंडीशन रोटेशनल कंपोनेंट के लिए। अगर हमारा
फॉर इरोटेशनल है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ओमेगा जेड है ना वो हमारा जीरो लिया जाता है, ठीक है। तो जब ओमेगा जेड जीरो लिया जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे लैप्लास इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये हमारा लैप्लास इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है तो हमारा जो फंक्शन होगा हमारा फंक्शन कहलाएगा स्ट्रीम फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, स्ट्रीम फंक्शन कहलाएगा फॉर द इरोटेशनल फ्लो के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो हमारा साई होता है, जो हमारा मतलब स्ट्रीम फंक्शन होता है, वो हमें बताता है कि हमारा फ्लो क्या है, रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, आप ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारा टॉपिक है वह वेलोसिटी पोटेंशियल। कि मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक आज का क्या था, वेलोसिटी पोटेंशियल था। इसको हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले इसके डिफिनेशन के बारे में। अगर आपको डिफिनेशन समझ में आ गई वेलोसिटी पोटेंशियल की तो इजीली सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो वेलोसिटी पोटेंशियल की मैं डिफिनेशन क्या कहती है कि वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ए स्केलर फंक्शन। एक तरीके का हमारा क्या स्केलर फंक्शन है, किसमें, स्पेस एंड टाइम, सच दैट, अब यहां समझिएगा, सच दैट इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। क्या करना है, जो निगेटिव डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूं। इसका मैंने एक्स डायरेक्शन लिया, वाई लिया और ये जेड लिया। इसकी मैंने वेलोसिटी को कंसीडर किया। एक्स में मैंने माना यू वेलोसिटी है, वाई के लिए वी माना और जेड के लिए डब्ल्यू माना। तो कह रहा है फॉर, जो अगर हम फॉर अनस्टडी की बात करें पहले, फाई हमारा क्या मिलेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई एंड जेड एंड टी। स्टडी के लिए टी हमारा हट जाएगा टी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो समझते हैं। अभी अनस्टडी फ्लो, जब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था अनस्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या होता है। अब स्टडी फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी और प्रेशर और डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होती, किसके, विथ टाइम में, विथ टाइम में वह हमारा कहलाता है फंक्शन, हमारा क्या होता है, स्टडी फ्लो होता है। जस्ट इसी का उल्टा अनस्टडी फ्लो होता है, इसलिए हमने टाइम ऐड किया, इसमें विथ टाइम हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। अब हमारी डिफिनेशन क्या कहती है कि इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। इस निगेटिव कोई भी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, जो हमारा डिफरेंशिएशन लिया जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, वह कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखो मैंने निगेटिव कंसिडर किया, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी एक्स के लिए, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना होगा, यू हो जाएगा। इसी तरह v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, डेल फाई हमारा रहेगा y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह w हमारा हो गया z के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा डिफिनेशन समझ में आ गया दोस्तों। यही इतना ही हमारा डिफिनेशन हमारा लिखता है कि ये क्या, इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन एक्स वाई जेड के गिव द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल। ये तो हो गई डिफिनेशन, आपको समझ में आ गई वेलोसिटी पोटेंशियल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। अगर हमारा फ्लो कैसा है, वो है इनकम्प्रेसिबल है। अब इनकम्प्रेसिबल बार बार वर्ड आता है, इसलिए कहता हूं दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर्टी का वीडियो नहीं देखा है मेरा, कि जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो जरूर देख लें। फिर बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल के लिए। अब इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है, यही होता है ना। अब बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए। ये हमारी इक्वेशन हमारी मिल गई। इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए क्या होती है, डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स। जब मैंने 3D डिस्कस किया था, 3D क्वांटिटी इक्वेशन में, वहां मैंने ये डेरिवेटिव किया हुआ है कि ये इक्वेशन हमारी कहां से बनी हुई, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यहाँ u की, v की और w की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। u की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, v का वैल्यू पुट कर दिया और यहां से w का पुट कर दिया। तुम्हारा जो इक्वेशन बन गया, देखो डबल डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में, यानी फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल एक्स स्क्वायर, इसी तरह y और इसी तरह z।
ये हमारी जो तीन इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन कैसी है, ये हमारा लैप्लास इक्वेशन है। हमारा कैसा इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन है। कहने का मतलब जो इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करेगा वो हमारा फ्लो कैसा होगा, वो हमारा फ्लो कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। कैसा फ्लो होगा, इनकंप्रेसिबल, हमारा स्टेडी फ्लो होगा और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। यहां हमें प्रूव करना होता है कि लैप्लास इक्वेशन को जो हमारा 0 के बराबर होगा। आपको न्यूमेरिकल अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों न्यूमेरिकल भी चाहिए इसका, कि जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम के पर्पज से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में। अब दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, और जैसे कि मैंने डिस्कस किया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, दोनों में रिलेशन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्ट्रीम फंक्शन को भी, वेलोसिटी फंक्शन को भी। अब बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल को देखूं तो हमारा क्या होता है, माइनस डेरिवेटिव होता है एनी डायरेक्शन इनटू द वेलोसिटी, ठीक है, दैट डायरेक्शन। तो u इक्वल टू माइनस, माइनस का साइन फाइव में, और v इक्वल टू माइनस डी फाइव वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरह जो स्ट्रीम फंक्शन है वह u इक्वल टू क्या होता है, डेल फाइव डेल वाई, एंड v इक्वल टू माइनस डेल फाइव अपन डेल एक्स। याद रखना दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है तो वीडियो जाके देख लेना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों हमारे क्या है, अगर देखें इक्वल है, ये u इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, देखो इक्वल कर दिया ना। तो यही हमारा रिलेशन बताता है। जो हमारा फाइव है एक्स के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा क्या माइनस डेल फाइव, सॉरी डेल साई और डेल वाई निकलेगा। ठीक है, इस तरह v के रिस्पेक्ट में दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, माइनस का माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन फाइंड होगा फंक्शन के बीच में, स्ट्रीम फंक्शन के बीच में और वेलोसिटी पोटेंशियल के बीच में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो प्रूव दैट स्ट्रीम फंक्शन जैसा कि साई एंड पोटेंशियल फंक्शन फाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है और पोटेंशियल फंक्शन होता है, दोनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। कैसे तो प्रूव करेंगे, देखो अगर हम देखें फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए जो हमारा डी फाई होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू हम यहां से कंसिडर करेंगे डेल फाइव अपन डेल एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डेल फाइव डी वाई एंड डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमें पता है, जो हमने पढ़ा था इस ट्रिक्स के बारे में, कि जो डेल फाइव और डेल एक्स हमारा बना है, ये क्या है, हमारा u है इक्विपोटेंशियल के लिए, माइनस का साइन के साथ माइनस u, यानी ये वैल्यू हमें पता है माइनस का v, u एंड माइनस v y के रिस्पेक्ट में। इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, यानी dy और अपन dx हमें कितना मिलेगा, माइनस u अपान v। ये वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। स्ट्रीम फंक्शन ये क्या साई है ना, तो डी साई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया साई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो साई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो हमारी माइनस वी का वैल्यू है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस को कंसिडर करते हैं, और जो वाई का है उसे म्यू से कंसिडर करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है स्ट्रीम फंक्शन का तो देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू मैंने डायरेक्ट कहां से लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने माइनस का वी और ये हो गया u, यहां से मैं वैल्यू मिल गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी dy अपन dx हमें कितना मिल गया, v अपन u, क्योंकि इसको इक्वल करेंगे दोनों का साइन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोथ हमारा जो स्लोप है, ये भी हमारा एक तरीके का हमारा स्लोप फाइंड हुआ dy अपन dx। ये भी हमारा क्या स्लोप है, ये क्या था, पोटेंशियल के लिए था, ये हमारा क्या था, स्ट्रीम फंक्शन के लिए था। अगर हम दोनों स्लोप को मल्टीपल करें, यानी v अपन u इक्वल टू माइनस u अपन v इक्वल टू माइनस 1, ये जो -1 साइन शो कर रहा है कि हमारा जो दोनों फंक्शन है ना, उनका जो मल्टीपल है, जो उनका प्रोडक्ट है, वह कितना होगा, ऑर्थोगोनल होगा, जो हमारी वैल्यू -1 आ रही है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्केच द स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंटेड बाय साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, also find out the velocity and its direction at point 1 and 2। कह रहा है कि स्केच ड्रा करो स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट जो हमारा कर रही है साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी को एंड इट्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा एट पॉइंट 1 और 2 पे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने न्यूमेरिकल कंसीडर किया हुआ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
आपके एग्जाम पर्पज से जरूर देखिएगा, समझिएगा। ओके, अब देखो ये हमारा अगर इक्वेशन देखिए हमारी क्या है, सर्किल का हमारा इक्वेशन है, तो साई इक्वल टू हमारा क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने लेट कंसीडर कर लिया वैल्यू साई का 1 2 एंड 3 4 लाइक दैट मान सकता हूं मैं, ठीक है। तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं ये सर्किल हमारी है, अगर तीनों को मैं ड्रा करूं तो किस तरह ड्रा कर सकता हूं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्शन के साथ, ये भी 2 के लिए, ये हमारा 3 के लिए। जनरली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या कह रहा है, वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, स्ट्रीम कह रहा है। यहां ध्यान देना, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने कैसे स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन के लिए मैंने बताया था, स्ट्रीम फंक्शन के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप देखना होगा तो मैंने क्या लिखा था वहां, u इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन है फाई साई के रिस्पेक्ट में डेल वाई होता है, ठीक है। और v हमारा क्या होता है, माइनस का साइन के साथ हम कंसीडर करते हैं फाई साई और dx का, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, तुम्हारा जो वैल्यू है डेल वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हमारा जीरो टर्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह v में v इक्वल टू माइनस डी, ये हमारा डेल है साई एक्स के रिस्पेक्ट में, डी माइनस का साइन है, माइनस का साइन डी, और ये हमारा क्या हो गया, डेल एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई हमारा जीरो हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए माइनस का साइन 2x, ठीक है। ये वैल्यू में पुट हो गई, हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 और 2 दिया हुआ है। जो 1 और 2 दिया है तो हमारे u की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, y इक्वल टू, ये हमारा क्या x के लिए है, ये हमारा क्या y के लिए, तो y इक्वल टू कितना बट 2, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 4 यूनिट पर सेकंड आ गई। इस तरह v के लिए कितनी आएगी -2, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। ये तो हमें फाइंड हो गया। अब हमें एक्चुअल में वेलोसिटी चाहिए ना, तो हमें क्या रिजल्टेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने जो रिजल्टेंट फाइंड किया तो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट में, तो यू स्क्वायर की वैल्यू भी पता है हमें 4 है और वी स्क्वायर की कितना है -2 है। दोनों को हल किया कितना मिल गया, √20, √20 को मैंने फाइंड किया 4.47 यूनिट पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि एटलीस्ट हमारी वेलोसिटी क्या थी। अगर हम फाइंड करना है इसके एंगल को, तो tan थीटा हमारा क्या होगा, v अपॉन u होगा, v की वैल्यू पता है 2, u की वैल्यू पता है 4 यानी 1/2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 यानी 1/2 आधा। अगर इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी से तो 26 डिग्री और 34 मिनट हमें वैल्यू फाइंड होगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।